नमस्कार दोस्तों। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यहां की बढ़ती जनसंख्या है और इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही कानून दिखता है, एक ही रास्ता दिखता है और वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जब से यूपी में इस कानून को लाने की बात शुरू हुई है, तब से भारत में भी इस कानून के ऊपर बहस भी शुरू हो चुकी है। यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत होगी। अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उन्हें सरकारी नौकरी से लेकर सरकार की बाकी तमाम सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस बिल को लेकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति भी करेंगे और उन लोगों का तो यहां तक कहना है कि इसको धर्म से जोड़कर देखा जाएगा और योगी सरकार इस बिल को ला ही इसीलिए रही है ताकि काम से ध्यान हटाकर दूसरी बातों की तरफ लेकर जाया जा सके। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि एक वक्त में चीन की भी समस्या थी और इसे देखते हुए चाइना 1978 में एक 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था जहां सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत थी। लेकिन ओवर द पीरियड चीन को इस पॉलिसी का नुकसान होना शुरू हो गया था। इस पॉलिसी की वजह से चीन की 3 पीढ़ियां ऐसी निकल गई जहां बच्चों के पास उनके माता पिता के अलावा उनके भाई बहन, चाचा, मामा जैसे करीबी रिश्तेदार खत्म हो गए, बचे ही नहीं। या यूं कहें कि चीन में युवाओं का एक बड़ा तबका धीरे धीरे खत्म हो गया। बाद में चाइना ने इस पॉलिसी के अंदर थोड़ी ढील दी और फिर 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी। लेकिन जब इस पॉलिसी से भी फायदा नहीं हुआ तो अब जाकर चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत अपने नागरिकों को दी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात साइंटिफिक लेवल पर जाकर करते हैं। एक मेडिकल जर्नल है लॉन्सेट, जिन्होंने साल 2017 से लेकर और भविष्य का यानी साल 2100 तक, इस सदी के आखिर तक की एक स्टडी की, एक रिसर्च की और जिसमें उनके जो आंकड़े निकल कर आए, उन्होंने बताया कि साल 2048 तक भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ेगी और अपने पीक पर पहुंचेगी। साल 2048 में भारत की जनसंख्या अपने हाईएस्ट लेवल 160 करोड़ पर होगी। और दोस्तों, साल 2048 के बाद भारत की जनसंख्या लगातार नीचे की तरफ आएगी और इस सदी के आखिर तक यानी कि साल 2100 तक भारत की जनसंख्या महज 109 करोड़ रह जाएगी। इस स्टडी के अंदर इसका एक जो मेन रीजन है वो बताया गया है कि भारत के अंदर अब लिटरेसी रेट बढ़ गई है, यानी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, शिक्षा पाने वालों की संख्या बढ़ी है, महिलाएं भी आगे बढ़कर शिक्षा ले रही हैं, रोजगार कर रही हैं, कामकाजी हो गई हैं, घर से बाहर निकलती हैं और उनके पास अब वक्त की भी कमी हो गई है। यानी वक्त की कमी है और शिक्षा भी है तो महिलाएं खुद ही कम बच्चे पैदा कर रही हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने और घटने के रीजंस क्या क्या होते हैं। आपको बता दें कि इसका जो मापदंड है वो TFR से होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हिंदी में कुल प्रजनन दर भी बोलते हैं। अगर ये TFR 2.1% है किसी देश की, तो ये मानकर चलिए कि वहां की जो आबादी है वो बैलेंस रहेगी, यानी जितने मरने वालों की संख्या है उतनी ही पैदा होने वालों की संख्या है, यानी वहां की आबादी बैलेंस रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.1% से नीचे आती है तो इसका सीधा सा संकेत है कि यहां पर मरने वालों की संख्या ज्यादा है, पैदा होने वालों की संख्या कम है और सीधे तौर पर यह जनसंख्या के घटने के संकेत होते हैं। भारत में मौजूदा TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4% है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां मरने वालों की संख्या कम है और पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है। और स्टडी में भी यही दिखाया गया कि 2048 तक भारत की जनसंख्या इसी तरह से बढ़ेगी, यानी कि ये TFR ज्यादा ही रहने वाला है और उस वक्त भारत की जनसंख्या अपने पीक यानी कि 160 करोड़ पर होगी। स्टडी में यह भी निकल कर आया है कि साल 2048 के बाद भारत की जो TFR है वो तेजी से घटेगी और ये 1.29% पर आ जाएगी साल 2100 यानी कि सदी के आखिर तक। और स्टडी में यह भी बताया गया कि 2100 तक भारत की जो जनसंख्या होगी वो 109 करोड़ होगी, यानी कि घट जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि TFR घटी तो जनसंख्या भी भारत की घटेगी। अब बात चाइना की कर लेते हैं। चाइना में इस वक्त जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ के आसपास है और इस स्टडी में यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2024 में चीन की जो आबादी है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर होगी, यानी 143 करोड़ का उनका जो हाईएस्ट लेवल है उसे वो अचीव करेंगे और उसके बाद चाइना की आबादी धीरे धीरे घटने लगेगी, यानी उनकी TFR भी घटने लगेगी
और उसके बाद आखिर में यानी इस सदी के आखिर में साल 2100 तक चीन की जो आबादी है वो मात्र 73 करोड़ रह जाएगी। जनसंख्या को लेकर जो स्टडी हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस स्टडी के अंदर यह निकल कर आया है कि इस सदी के आखिर में साल 2100 में भारत 109 करोड़ की आबादी के साथ इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। उसके बाद नंबर आएगा नाइजीरिया का, क्योंकि वहां पर जो TFR है, प्रजनन दर है, वो तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए दूसरे नंबर पर उस वक्त नाइजीरिया होगा। और तीसरे नंबर पर 73 करोड़ की जनसंख्या के साथ चाइना के रहने के अनुमान है। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स को, स्टडी को और इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको लगता है कि भारत के अंदर इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि ये पॉलिटिक्स को देखकर लाया जा रहा हो, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, फिर उसके बाद 2024 में देश के अंदर बड़े चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बीजेपी की, कोविड मैनेजमेंट को लेकर उनकी आलोचना हुई है हर जगह पर। इसके अलावा महंगाई, जिसमें आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों का तेल, इन सब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों के बीच में इनकी जो इनएफिशिएंसी है इन गवर्नमेंट्स की, बीजेपी गवर्नमेंट्स की, वो ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसको ढकने के लिए यानी इसको साइड में करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस तरह के मुद्दे सामने लेकर आए जा सकें, जैसे धर्मांतरण का मुद्दा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा हो गया, जहां पर धर्म के आधार पर बात हो सके और मुद्दों को साइड में रख के इन मुद्दों पर चुनाव हो सके। कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो स्टडी, जो रिसर्च, जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है पूरी दुनिया भर की जनसंख्या को लेकर, उसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर 2048 के बाद से प्रजनन दर यानी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, घटेगी और उससे जनसंख्या भी कम होगी। उस वक्त कम होती जनसंख्या, घटती जनसंख्या देशों की चिंता का कारण बनेंगे। इस वक्त शायद हम बढ़ती जनसंख्या के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कानून आए जिससे जनसंख्या थमे, लेकिन उस वक्त घटती जनसंख्या एक चिंता का कारण बनेगी और उस वक्त सरकारें सोचेंगी कि कैसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, क्योंकि कई सारे देश, यूरोप और भी कई सारे देश हैं जहां पर जनसंख्या कम होना उनकी चिंता का विषय है। तो दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस के पॉइंट्स, मेरे वीडियोस का कंटेंट कैसा लगता है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।